स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली सब्जियों में हम फुटाव को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी बरसाती सब्जियों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल के बढ़ाने का सीक्रेट क्या है। इन तमाम बिंदुओं को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में लगभग सभी प्रकार के सब्जियों की खेती किया जा सकता है, जैसे नेनुआ की खेती, करेला की खेती, भिंडी की खेती और भी खेती है, यानी लौकी की खेती भी कर सकते हैं, खीरा की भी खेती कर सकते हैं। तो इन तमाम फसलों में हम अपने फसलों में अगर फूल और फल को बढ़ाने के सीक्रेट को अगर एक बार जान लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रयोग यही है कि अच्छे तरीक़ों से हमें सबसे पहले खादों का प्रयोग करना है, क्योंकि हम अच्छे तरीक़ों से जब हाइब्रिड वेराइटी की चयन कर चुके हैं तभी तो हम सब्जियों की खेती किए हैं। उसके बाद हमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है, जैसे हम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, और जो जो खाद आते हैं गोबर के खाद उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करके हम अपने सब्जी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अन्य खादों की जब बातें करते हैं तो जो सरसों का खली होता है, यानी जब सरसों की तेल को निकाला जाता है तो उस समय हमें एक खली प्राप्त होती है, यानी खली के रूप में हमें प्राप्त होता है। और उस खली को अगर हम अपने सब्जी की फसल में प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस खली में लगभग 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, यानी एलिमेंट भी कह सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं। अगर उनका प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने सब्जी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही मात्रा में हमें खादों का भी प्रयोग करना है, क्योंकि खाद बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी फसल में फूलों को बढ़ाने के लिए। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हो सकता है तो अपनी मिट्टी की जाँच कर लेना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार अपनी मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारी मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है उसकी जानकारी हो जाती है, और उन खादों की पूर्ति करके हम अपनी फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही मात्रा में और सही खादों का चुनाव करके हमें प्रयोग करना है। उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले कड़ी में जब बातें करते हैं कि आखिर दूसरा सीक्रेट क्या है, तो दूसरा सीक्रेट यही है कि जितने भी हमारे सब्जी की फसल में फूल लगे हैं उनको हम कैसे फल में तब्दील करने में सफल हो पाएँ। तो उनको फल में तब्दील करने के लिए हमारे पास तमाम कीटनाशक दवा उपलब्ध है। जैसे हम कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके हम अपने सब्जी की फसल में जितने भी फूल लगे हैं उनको आसानी से फल में तब्दील कर सकते हैं। यानी सही रणनीति के साथ भी हमें कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग करना है, क्योंकि सही कीटनाशक दवा का अगर चुनाव नहीं करते हैं तो हमारे सब्जी की फसल में अन्य रोग भी लग सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवा का चुनाव करके अपने सब्जी की फसल में प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि सुबह के समय में करना है प्रयोग, नहीं तो शाम के समय में। अगर हम दोपहर के समय में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके ही हमें अपने सब्जी की फसल में इसका प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे सब्जी की फसल में फल तैयार हो जाए तो उस समय हमें अन्य कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है। यानी हार्वेस्टिंग से लगभग 5 दिन पहले हमें किसी प्रकार की कोई कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम उसको बाज़ारों में ले जाएंगे और जो भी व्यक्ति खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर उनको नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है।
यानी अपने फसल की हार्वेस्टिंग के लगभग 5 दिन पहले से ही कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर देना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को सही रणनीति के साथ सही समय पर सही मात्रा में सही फसल का चुनाव करके अगर करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने सब्जी की फसल में फूल और फल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही फूल और फल बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वह केवल आपको लाभ ही दे सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी इस बरसात के मौसम में भी सब्जी के फसल में फसल में फूल और फल के बढ़ाने की सीक्रेट को जानकारी देने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।